बड़ा प्रसन्न हुए, विचार करते आहा, इतना स्वादिष्ट प्रसाद तो आज तक मिला ही नहीं। भगवान पाए, उनके मुख में अमृत है, प्रसाद में मिल गया। सब बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र सेवकों से पता लगाए कि इस बार वहाँ पूजा नहीं हुई क्या। पता लगा कि पूजा इस बार नंद के लाला ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवा लिया। इंद्र बहुत कुपित हुए, नाराज हुए। सांवर्तक मेघों को आज्ञा देते हैं, जाओ मूसलाधार वृष्टि करो। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहेषमान्युत। सांवर्तक मेघ मूसलाधार वृष्टि करना प्रारंभ किए। सब ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया आप क्या करूं, इतना जोर से वर्षा हो रही है, किसकी शरण में जाऊं। कन्हैया कहते चिंता करने की बात नहीं है, जिनकी हम पूजा किए हैं हम उन्हीं की शरण में आवे। सब लोग आ जाओ, गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, और गोवर्धन महाराज के पास में आ जाओ। सब लोग मिलकर के गोवर्धन महाराज को उठाए और कहते सब लोग छत्ता इसके नीचे आ जाओ, छत्ता जैसे लगा लो। भगवान शेषनाग भगवान को आज्ञा दे दिए कि आप नीचे मेढ़ जैसे पड़ जाइए, पानी अंदर ना आने पाए। चक्र को आज्ञा दे दिए ऊपर जल को सोखो। सब ब्रजवासी अपना अपना डंडा लगाते हैं, कहते हैं देखो कन्हैया, हम लोग कभी अपना कंधा लगाते हैं, कभी सिर लगाते हैं, कभी डंडा लगाते हैं, और तुम तो बस बाएं हाथ उंगली में से पर्वत को उठाए हो, तुम्हारा भी हाथ दर्द करने लगा होगा। हम लोग डंडा लगाए हैं, कंधा लगाए हैं, थोड़ा आराम कर लो। जब कन्हैया थोड़ा हाथ नीचे किए, पर्वत नीचे आने लगा, सबके ब्रजवासियों के डंडा चट चट टूट गए। कन्हैया पुनः उस पर्वत को थामे। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं अभी, और 7 कोस का लंबा चौड़ा पर्वत, और 7 दिन 7 रात्रि लगातार भगवान श्री कृष्ण अपने बाईं हाथ की कानी उंगली में धारण किए। ऐसे उठाएं जैसे सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे उठाएं जैसे बरसात के महीने में एक छोटा सा पौधा होता है, कुकर मुत्ता लोग कहता है, छत्रक है, बच्चे उसको उठा, आप लोग भी उठा, हम भी उठाए हैं, ले लेता है उसको छत्रा जैसे लगाता है, क्यों। तो भगवान उसी प्रकार से जैसे छत्रक के पौधे को उठा ले बालक, उसी प्रकार से 7 दिन 7 रात्रि उठाए हैं, उनको परिश्रम नहीं। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। इंद्र आए, देखे यहाँ तो धूली उड़ रही है। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए इंद्र के ऊपर में। ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी लंबी चौड़ी है। जल्दी भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा जी भक्तों का वियोग करवाए। भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं हुए ब्रह्मा जी के ऊपर में, इंद्र के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज 7 दिन 7 रात्रि जितने भी सखा हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, बछड़े हैं, गायें हैं, सब एक स्थान में। सब लोग चाहते थे कि मैं कन्हैया के पास में रहूं। गाय भी जब देखें कन्हैया को अपनी माँ यशोदा का दूध पीते, विचार करें कब वो ऐसा होगा मेरा दूध पिएं, मैं इनके पास में रहूं। गोपियाँ भी चाहती थीं। 7 दिन 7 रात्रि सब ब्रजवासी कन्हैया के पास में रहे। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। पुनः पर्वत को उस स्थान पर स्थापित कर दिया गया। भगवान बार बार अपनी बाईं भुजा को ऐसा ऐसा करके देखता है अपनी शक्ति। हाँ, पहलवान लोग करते हैं, तो बार बार ऐसे भुजा को कर करके देखें। गोपियां कहती कन्हैया लगता तुमको घमंड हो गया है,
तभी बार बार ऐसे भुजाओं को कर रहे हो, लगता तुमको घमंड हो गया कि हम पर्वत उठाए हैं। तो गोपियाँ कहती कन्हैया श्याम सुंदर, जैसे तुमको घमंड पसंद नहीं किसी दूसरे का, उसी प्रकार से तुम्हारा घमंड हमको पसंद नहीं है। तुम झूठे घमंड करते हो कि मैं पर्वत को उठाया हूं, तुम पर्वत नहीं उठाए हो। कन्हैया कहते पर्वत तो मैं नहीं उठाया। गोपियां कहती नहीं, पर्वत आप नहीं उठाए हो। अच्छा आप बताओ किस हाथ से पर्वत उठाए हो? भगवान कहते बाएं हाथ की संगुली से। गोपियां कहती अच्छा बताओ कन्हैया, बायां अंग किसका होता है? क्यों? श्री पार्वती जी भगवान शंकर के बाएं अंग में हैं। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं। कहीं की फोटो में आधे में पार्वती जी हैं, आधे में भगवान शंकर हैं। तो बायां अंग पत्नी का होता है राम जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके। तो बायां अंग अर्धांगिनी का है। अर्धांगिनी कहा जाता है ना, नाम है अर्धांगिनी है। आजकल लोग अर्धांगिनी कहता है, पता नहीं क्या कहता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जब कोई आवे परिवार सहित, पत्नी मान लीजिए आए, नीचे सामान रखे, अब पत्नी गई श्री महाराज जी के पास, तो महाराज जी पूछते थे अकेले आई हो क्या? तो कहती थी नहीं, कही नहीं अकेले नहीं आई हूँ, हमारे हस्बैंड भी हैं। आज पता नहीं कैसे हमको याद आ गई इस बात। कभी हमारे हस्बैंड भी हैं। तो महाराज जी कहा करते थे, पहले तो धर्म पति धर्म पत्नी होती थी, आज हस्बैंड होता तो हस्बैंड सस्पेंड हो जाता, तलाका तलाकी हो जाता है, तो हस्बैंड सस्पेंड हो जाता है। तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर बाएं अंग अर्धांगिनी का। अर्धांगिनी का पति की अर्धांगिनी होती है स्त्री, तो बाएं अंग अर्धांगिनी का है, पत्नी का है। तो तुम जब बाएं हाथ से पर्वत उठाए, उसका मतलब है तुम पर्वत नहीं उठाए हो, पर्वत को तो श्री राधा रानी उठाई हैं। या तुम उठाए होते तो दाएं हाथ से उठाते, दाएं अंग से उठाते। गोपियां कहती तुम्हारे में शक्ति कहाँ? बिना शक्ति के शक्तिमान कैसे होंगे? शक्ति श्री किशोरी जी है, राधा रानी है, इनके बिना भगवान भी शक्तिमान हो नहीं सकते। उनकी शक्ति से भगवान शक्तिमान हैं। तो गोपियां कहती श्याम सुंदर तुम पर्वत नहीं उठाए हो, पर्वत को तो श्री राधा रानी उठाई हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा कृपा कटाक्षते, गोवर्धन लीनोदार। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोए कारो कारो जमुनो जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने मिंगरो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। हरि हरि बोलो।
श्री राधा रानी जय हो। राधे। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। 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 ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे। राजधानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जू को राजधानी लागे। राजधानी लागे माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी श्री राधे। महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। श्री राधे।
रानी की की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी।